अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई थिंक 2 हफ्ते हो गए मैंने आप लोग के साथ जो है वो बंद कबाब खाया था और मैंने कहा था कि मैं अपने आप को ट्रीट दे रही हूँ। आई रियली लाइक दैट आइडिया एंड दीज पास्ट 2 वीक्स आई हैड लाइक अ लॉट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, सो आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड और मैंने ज़ाहिर से बोला कि आप जो है ईसा के साथ डे आउट करें और मैं जो हूँ अपने आप को ट्रीट दूँगी। मुझे दादी की भी याद आ रही है। आई थिंक 3-4 महीने हो गए हैं उनको गए हुए एंड वहाँ पर सबको जो है कोरोना हो गया एंड इट वाज सो लाइक स्ट्रेसफुल, बट टुडे इज़ माय ट्रीट डे एंड इसी खुशी में मैंने जो है ना शलवार कमीज़ पहनी और मैं तैयार हुई, मेकअप किया मैंने, बिकॉज समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ टाइम एंड डू स्टफ दैट यू लाइक। एंड आई लव फूड, लगता नहीं होगा देख कर लेकिन आई लव फूड एंड आई एम सो हैप्पी दैट पाकिस्तान की यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। एंड मैंने जो बन कबाब खाया था कराची डिलाइट का, it was just a review that I gave, but then so many people contacted me as well as Karachi Delight and मुझे advice भी मिली। उन्होंने मुझे बताया basically जो instructions थी उसके साथ चीज़ें add on है, like for example अगर मैं उसको thaw करती तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता। मैंने चटनियाँ इसलिए नहीं खाई थी बिकॉज उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स नहीं थी, सो व्हेन दे कॉन्टैक्टेड मी दे थैंक्ड मी एंड इट वाज रियली नाइस ऑफ देम एंड दे आई एक्चुअली आस्क्ड देम कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वो आपकी जो नॉर्मल चटनी होती है उसमें कोई ज़्यादा खास लाइक केमिकल्स और ये सारी चीज़ें जिसके लिए आई एम केयरफुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही इमली और हरा धनिया पुदीना ये सारी चीज़ें। तो आज मैंने सोचा मैं क्यों ना जो है चटनी के साथ खाऊं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ चटनी के साथ खा के रिव्यू दें और प्याज भी डालें बिकॉज प्याज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। किसी ने मुझे एडवाइस दी जो मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ कि अगर आप किसी भी बन के साथ पानी डालेंगे माइक्रोवेव में, मतलब नॉट ऑन टॉप ऑफ इट, साथ में रखेंगे तो बन्स हमेशा सॉफ्ट रहेंगी। तो 2 तरीके होते हैं उसको करने के कि आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं, आप पैन में कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने अपने लिए ख़ास चीज़ बनाई है और वो मेरी फेवरेट चीज़ है और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन वो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। और उसके साथ मैं उन्हीं की लेकर आई हूँ तंदूरी नान। तंदूरी नान जो मैं पहले यूज़ करती थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इंडिया की करती थी स्वाद की, बट वो थोड़ी देर बाद ना वो हो जाती है, सख्त हो जाती है, बहुत च्यूई हो जाती है। और अब माशाल्लाह ईसा हैज़ टीथ, सो आई ट्राई दैट मैं सॉफ्ट चीज़ें लेकर आऊँ, जो हम खाएं वही वो खाए। तो मैं जो हूँ पहली बार उनकी नान ट्राई करूँगी और किस चीज़ के साथ, वो मैंने आप लोग से कहा कि सरप्राइज़ है। एंड वही बन कबाब मैं ट्राई करूँगी और आप लोग की फरमाइश पे मैं जो हूँ उसको चटनी और प्याज के साथ ट्राई करूँगी। बन कबाब का मैंने पूछा कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, बिकॉज इतने लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि हमें नहीं मिल रहा ये वो। तो अभी मिशिगन, ह्यूस्टन, शिकागो और आई थिंक फ्लोरिडा, आप लोग स्टेट्स में चेक कर लें बिकॉज बहुत तेज़ रफ्तार से पॉपुलर हो रहा है, हर जगह आ रहा है। कनाडा में जो है इंशाल्लाह अगस्त का मुझे पता है कि वो इकबाल फूड्स पे आ रहा है, बाकी ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड, यूरोप की बहुत कंट्रीज़ में है। तो उन लोग की जो है मैंने देखा रैक में कि गार्लिक नान भी था, आई डिडंट गेट इट। हलवा पूरी है उनकी, शीरमाल है, तो मुझे पता है लोग बहुत तरस रहे होते हैं शीरमाल के लिए। तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं वो। एंड अब मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं जो हूँ जाकर आप लोग के साथ ही ट्राई कर रही हूँ कि अब जो है वो पापड़ बनता है या नहीं बनता एंड क्या जो है मुझे कैसा लगता है। सो एंड आई कैन वेट टू शो यू गाइस कि मैंने अपने लिए क्या चीज़ बनाई है। सो लेट्स गो। जो सबसे पहले मैं करूँगी वो मैं करूँगी तवे वाला बन कबाब। तो इसको आप अलग करके भी कर सकते हैं या फिर आप दोनों को साथ कर सकते हैं। तो ये 20 मिनट के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे थॉ किया था और इसको जब तक जूसी ना हो जाए आप इसको तवे पे सेकें। आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग थोड़ा सा घी नुमा कुछ लगाना चाहते हैं, कुछ तेल लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मुझे बहुत लोगों ने पिछली बार की वीडियो से एडवाइस किया कि आप जो है चटनी जो है आप साथ लगा के पूरा असेंबल करके आप उसको करें, सीखें। किसी ने कुछ कहा, तो जो मुझे बेस्ट लगा और जो उन्होंने मुझे कहा वो मैं कर रही हूँ अभी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
नेक्स्ट मैं कर रही हूँ तंदूरी नान। इसको मैंने काफ़ी देर डिफ्रॉस्ट किया था, आई थिंक 20 मिनट्स हो गए हैं। एंड अगर आप लोग जल्दी में हैं तो आप लोग ऑफ कोर्स माइक्रोवेव में भी डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। किसी भी नान को या फ्लेवर जो है इन्हांस करने के लिए आप लोग बटर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा जायका होता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा वेट कंट्रोल पे चल रहे हैं फ़िलहाल, और इसलिए जो है मैं उसको नहीं लगा रही। तो क्योंकि मैं एक ही इंसान हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1.5 खा लूँगी। तो ये जो है मैं तवे पे कर रही हूँ, और दूसरा जो है मैं आप लोग को माइक्रोवेव में करना दिखाऊंगी। जो हैं वो दोनों चटनियाँ हैं जो आई थी, तो ये मैंने उसी वक्त गर्म पानी में डाल दिया था। आप चाहें तो आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसान लगता है कि फ़ौरन जो है चटनी हो जाती है। तो ये जब मैंने सब कुछ डिफ्रॉस्ट करने निकाला था रूम टेम्परेचर में था करने के लिए, तो मैंने इसको भी निकाल के इसमें डाल दिया था। जो है मैं नान को डिफ्रॉस्ट करके अब करूँगी। वैसे तो मैंने आप लोग से कहा कि मैंने 20 मिनट के लिए निकाला था, लेकिन आई थिंक 2-3 मिनट भी जो है ना काफ़ी होते हैं। तो आई एम गोना defrost फॉर 2 मिनट्स। एंड कुछ लोग के ऑब्वियसली माइक्रोवेव पे डिपेंड करता है कि आपका माइक्रोवेव किस पावर का है, बिकॉज 1.5 मिनट भी काफ़ी होता है। इसके बाद मैं समझे 30 सेकेंड्स के लिए इसको गर्म कर दूँगी, एंड देन इफ़ आई वांट देन मैं बटर लगा दूँगी सिर्फ अपने उस पर, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली मैं नहीं लगाऊँगी। नाउ आई एम गोइंग टू डू द नान फॉर 20 seconds. गरम गरम सॉफ्ट नान। इसको मैंने काफ़ी देर के लिए डिफ्रॉस्ट किया हुआ था नेचुरली, बट नाउ आई एम गोइंग टू डिफ्रॉस्ट फॉर 45 सेकेंड्स एंड देन 1 minute 30 to 2 minutes आप इसको गर्म कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू डू probably 1 minute 30 seconds because my last experience I don't want that, but hopefully वो अब नहीं होगा। So let's see. So soft and so juicy. अब मैं इसको 30 seconds के लिए गर्म करूँगी, and it's actually soft. मेरे पैन वाले हैं, ये भी बहुत सॉफ्ट हैं। अगर आप लोग को सेका हुआ अच्छा लगता है बन कबाब तो आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट, बट दिस वन, द माइक्रोवेव वन, लाइक thawing it was like the game killer. बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी हैं। प्याज मैंने डाल दिया था, चटनी में डाल के खाऊंगी। द चटनी smells really 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 good. And these are the naan. They're still soft. मैंने टेबल लगाई लेकिन फिर भी ये अभी बहुत सॉफ्ट है। So let's try the food. I'm so excited. तो आज जो है मेरी खुद की दावत है। I am very excited about the white kadhai, and but I'm gonna have the bun kebab because it smells really good. So it's the hari chutney and the imli chutney. So soft, so juicy. Oh my god. I promise you, बहुत सालों बाद ये वाला मज़ा आ रहा है। I know जब हम लोग बाहर से जाते हैं, मैं तो नहीं, मैं तो बहुत खाती हूँ, लेकिन लोग जो है ना वो करते हैं कि हम नहीं खाएं, हमारा पेट ख़राब हो जाएगा एंड स्टफ, बट वो चीज़ अब आपको यहाँ पर मिल रही है। It's so good. ठंडी ठंडी कोक के साथ। कभी कभी खुद को भी ट्रीट करना चाहिए। Princess, even she wants it. दिल चाह रहा है कि टूट पड़ूं, जैसे शादियों में नहीं होता आप टूट पड़ते हैं। This is really good. And the chutneys are on point. I personally now
like the microwave one more. And last time मैंने 7 out of 10 दिया था, अब मैं इसको 11 out of 10 दे रही हूँ. तो आप लोग सोच सकते हैं कि चटनी और प्याज का जो मिक्सचर है वो कितना अच्छा है. It was absolutely delicious. अब जो है मैं अपनी पसंदीदा वाइट कढ़ाई खाऊंगी. So, by the way, मैं सिर्फ लेग पीस खाती हूँ. The naan is still very soft. This one is a lot softer. मैं क्योंकि personally उसको तवे पे सेकती हूँ, तो मेरी ये थोड़ी सी जो है ना, आप कहेंगे इससे कंपैरेटिवली ये तो बस लग रहा है कि वो पाकिस्तान का जो तंदूर सॉफ्ट होती थी ना, बिल्कुल और वैसी ही खुशबू है. I asked them and they said कि हम लोग खुद पर्सनली जो है प्रिंसेस, हम लोग खुद जो है ना पर्सनली देख के बनवाते हैं. तो आई थिंक ये लोग कराची में लोकेटेड है, लेकिन ऑब्वियसली बाहर मुल्कों में ये लोग भिजवाते हैं. बट आई एम टेलिंग यू गाइज, लाइफ इन अमेरिका एंड अब्रॉड हैज़ चेंज्ड एंड द टेस्ट इज जस्ट लाइक पाकिस्तान. और कढ़ाई के साथ तो दुबला हो गया मज़ा जो है. Oh my god. Thank you so much, Karachi Delight, for giving us the access to all this yummy food. 10 out of 10 for the naan. And bun kebab तो स्केल पे नहीं है. बहुत मज़े का है. और अब मैं वीडियो बंद करके अपना खाना खूब डट के एंजॉय करूँगी. Allah Hafiz and take care. And till my next review, stay tuned because I love now I think जो खाने का रिव्यू है ना मेरा फेवरेट हो गया है.